हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रोज। एक क्लास के स्टूडेंट्स की हम क्या बनानी है, लाइन है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर हम 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा डाल देते हैं किसी रो एक रो में, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो हमारे पास एक लाइन जो है वो कम हो जाती है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, अगर हम कम करेंगे 3 स्टूडेंट्स हर रो से, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो हमें 2 लाइनें और बनानी पड़ती हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, तो ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो वो कितने लेट किया हमने, एक रो में कितने होंगे x, एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू y। तो इस सूरत में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास जितनी रो हैं, और हर रो में कितने स्टूडेंट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई आएगा। अब हम लेते हैं कंडीशन फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन में कंडीशन फर्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने होंगे। ये बोलता है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, तो मतलब अगर एक रो में हमने x लिए हैं तो एक्स्ट्रा हो गए x प्लस 3, कितने होंगे x प्लस 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ रोज वो बनेगी हमारे पास, ये बोल रहा है कि कितने, देयर विल बी 1 रो लेस, मतलब y अगर रो में y रोज हैं तो एक रो लेस हो जाएगी, ये हो जाएगी y माइनस 1। तो इतनी रोज हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसका मतलब हो गया कि एक्स वाई जो होगा वो होगा हमारे पास x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1, क्योंकि ये नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 3y, ये आ गया माइनस x, और ये आ जाएगा माइनस 3। तो अब क्या करेंगे, हम इस एक्स वाई को इधर ले आएंगे, तो या इस एक्स वाई को इधर ले जाएंगे, ये वाला इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस, ये हो जाएगा प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, ये अपनी जगह पर है, माइनस एक्स वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y प्लस x इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस इसको आगे ले जाएंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एक्चुअल में यहाँ पर क्या आ गया, ये 3y को इधर लाया तो ये माइनस 3y हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस 3y प्लस x इज इक्वल टू माइनस 3। अब कंडीशन सेकंड जो है हमारे पास क्या है, कंडीशन सेकंड, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास, कितने थे, ये तो x थे, लेकिन इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, तो एक रो में लेस करेंगे 3, तो इसका मतलब ये अब आ जाएगा x माइनस 3, अब आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू आ जाएंगी हमारे पास, लेस इन द रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 लाइनें जो हैं वो ज्यादा बनेंगी, इसका मतलब y लाइनें थी तो प्लस हो गई 2, ये आ गया। तो अब आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, एक्स वाई बन जाएंगे इज इक्वल टू इसको y प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3।
तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 3 2 6। तो हम इसको इधर ले आएंगे और इस एक्स वाई को इधर ले जाएंगे, इस एक्स वाई को आगे लेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 6 को इधर ले आएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई। तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसको आगे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 6। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये एक्स वाई का मैं आगे लिए माइनस हो गया, ये वाला 2x इधर आ गया, माइनस 2x माइनस 3y, तो ये माइनस प्लस 3y, ये प्लस 6 आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस 6। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड और वो है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, और वो वाली इक्वेशन जो है हमारे पास माइनस 3y, इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं x x के नीचे, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। ये वाला जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 9। x की वैल्यू क्या आई, 9। अब ये x की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। तो x की जगह हमने लिखना है 9, तो ये माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 9, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसल आउट, y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 4 12, तो y आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 4। अब क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू कितना आया 9, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। तो अब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो किसके बराबर थे हमारे पास, एक्स वाई के। तो एक्स वाई किसके बराबर आ गया, x आ गया 9, y आ गया 4 इज इक्वल टू 36। तो ये होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम इस तरह से निकालेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल C जो है वो थ्राइस एंगल B है इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल A प्लस एंगल B है, फाइंड 3 एंगल। तो तीनों एंगल हमने मालूम करने हैं। हम क्या करेंगे इसमें कि हम एक एंगल की टर्म में सारे एंगल ले जाएंगे और फिर उनको ऐड करेंगे, उसका जोड़ जो है 180 के बराबर आना चाहिए। हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है हेयर एंगल C क्या है, एंगल C है इज इक्वल टू थ्राइस एंगल B, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है थ्राइस एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल A प्लस एंगल B। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 के साथ, तो यह आ जाएगा ट्वाइस एंगल A प्लस ट्वाइस एंगल B। तो इस वाले को हम इधर लेकर आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्राइस एंगल B माइनस ट्वाइस एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल A। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल B, 3 एंगल B में 2 एंगल B चला जाएगा, तो एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल A। तो एंगल A किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू एंगल B डिवाइडेड बाई 2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तीसरी चीज, वी नो दैट, अब हम लिखेंगे कि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ द 3 एंगल्स of the 3 angles of a triangle वो किसके बराबर होता है, इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। फिर लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों से हमें क्या मिलेगा, हमें एंगल ए जो है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल बी तो है ही, प्लस एंगल सी जो है हम फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे, एंगल सी जो है वो थ्राइस एंगल बी है। ये एंगल ए जो था एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 था, तो ये थ्राइस एंगल बी है इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। अब क्या होगा, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल बी प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल बी, तो प्लस 3 2 ज़ा 6 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिवाइड में है इसका 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो ये पहले कितना हो जाएगा 1 2 3 3 6 हो गया 9 एंगल बी, 9 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 360। तो एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, ये हो गया 40। एंगल बी जो है वो हमारे पास आ गया 40 डिग्री। तो एंगल ए कितना होगा, एंगल ए जो है वो है हमारे पास एंगल बी डिवाइडेड बाई 2, सो इधर लिखेंगे, सो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल ए आ गया हमारे पास कितना 20 डिग्री, एंड एंगल सी जो है वो कितना है थ्राइस एंगल बी, ये हमने पहले इक्वेशन में देखा है थ्राइस एंगल बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल सी इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी कितना था 40 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हैंस एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया 20 डिग्री, एंगल बी जो है, एंगल बी कितना आया हमारे पास, एंगल बी इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल ए आ गया 20 डिग्री, एंगल बी जो है वो है 40 डिग्री, एंड एंगल सी जो है वो है 120 डिग्री। ये आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हम क्या करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। अब क्या होगा, हमारे पास दो हुए इक्वेशनें दी हुई, हमने इनका ग्राफ ड्रा करना है, और उसके बाद जो दो लाइनें होंगी, इन दो इक्वेशंस की जो दो लाइनें होंगी, और तीसरी लाइन जो वाई एक्सिस की होगी, वाई एक्सिस के साथ होगी, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। वो एक ट्राइंगल बनाएंगी ये तीन लाइनें। तो हम पहले इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले इसका हम टेबल बना लेते हैं। ये है 5x माइनस वाई को हम आगे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका अगर हम टेबल बनाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास y x और y x y। तो इसमें क्या करना है, हमने y की वैल्यू पुट करनी है और x की आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। y अगर हम 0 लेते हैं तो x कितना आ जाएगा 1 यहीं से। तो इसी तरह से अगर हम y जो है वो कितना ले जाएंगे, हम y अगर हम क्या लेते हैं 5 माइनस 5 ले जाएंगे y, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा 0। तो y अगर हम 5 ही लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 2। इसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन को भी हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास क्या 3x माइनस वाई को आगे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई, और x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। तो इसका अगर हम टेबल बनाते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये x और y की वैल्यू, तो y अगर हम लेते हैं 0 तो x आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पर y अगर हम देते हैं क्या लेंगे हम, y अगर हम ले जाते हैं -3 तो x 0 हो जाएगा,
इसी तरह से अगर हम y ले जाते हैं 3, तो 3 और 3 हो गया 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब यहाँ से हम x और y कोऑर्डिनेट बनाते हैं और इसका क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गया x एक्सिस और y एक्सिस। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, ड्रा करेंगे ग्राफ। तो ये पहली इक्वेशन जो है, तो इसको हम पहले ड्रा करते हैं। तो ये इसमें क्या है, x चलना है हमने 1, x हम चले 1, फिर y चलना है 0। तो मतलब यही पॉइंट आ जाएगा x1 y0। ये है 1 1 और 0, x1 y0, ये पॉइंट मिल गया हमें। अब दूसरा हमने लेना है x0 y-5। तो x0 यहाँ से चलेंगे y-5, 1 2 3 4 और 5, ये पॉइंट मिल गया जी हमें। ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब चलना है x हमने 2, y चलना है 5। x चलना है हमने 2, x चले हम 2, y चले हम 5, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट आ जाएगा x2 y5। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इसका। इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे, 5x - y = 5, ये आ गया हमारा ग्राफ। अब हमने नेक्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। अब x चलना है 1 और 0, x1 और 0, ये तो यही आएगा पॉइंट। फिर हमें x0 y-3, x0 है y-3, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। उसी तरह से अब x चलना है हमने 2, y चलना है हमने 3, x2 y हम चलेंगे 3, x2 यहाँ पर है, y3 आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पर। तो अब हम इसको भी ज्वाइन करा देंगे। तो ये कैसे करेंगे, हम इसको हम ज्वाइन करा। तो हमारे पास ये वाली ट्राइंगल बनती है यहाँ पर ABC ट्राइंगल। ये आगे A, ये हमारे पास है B, ये वाला पॉइंट, और ये आ गया हमारे पास C पॉइंट। तो ABC जो है ये ट्राइंगल पर बनती है। दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल हमने लिखने हैं, तो वो कौन कौन से आ जाएंगे, ये हम अब लिखेंगे। From the graph it is clear that two lines intersecting at point A, hence ABC triangle is formed by two lines and y-axis। तो अब हमने मालूम करने क्या, कोऑर्डिनेट्स। thus coordinates of triangle, coordinates of triangle are, A कितना आया हमारे पास, A आ गया, A है हमारे पास 1 0, A कितना आया 1 0, A आ गया हमारे पास 1 0। B कितना आया हमारे पास, B आ गया हमारे पास, ये है 0 -3, 0 -3, ये आ गया 0 -3। एंड C आ गया हमारे पास, C क्या आया, C है हमारे पास 0 -5, ये वाला 0 -5, 0 -5। तो ये है आंसर। हमने कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर दिए और हमने ग्राफ भी ड्रा कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ये ग्राफ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स।